जैसे कि बताते हैं एक आदमी गया बनारस और वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुँचा, देखा अच्छी अच्छी साड़ी, तो उसने सोचा अपनी बीवी के लिए भी साड़ी ले लें। तो उसने एक साड़ी लिया लाल रंग की, बहुत लाल, और बीवी का कलर इतनी करिया कि तावो फेल। और जब लेके आवा तो बीवी देखे बस बहुत खुश, नहाए धोए गए, साड़ी पहनी, सो पहन के मर्द वक्त सामने गए, कहा थे देखो हम कौन मिल लागी था। तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लगी हो। तो वो गाली देने लगी, साड़ी को नोच के जला दी। लिबास पहनने के बाद इंसान को, मर्द को ये सोचना चाहिए कि हमारी इज्जत छुपी है कि नहीं छुपी है। अल्लाह ने लिबास को इस पहले मकसद में इसी के लिए भेजा कि इज्जत को छुपा ले। इसलिए हम लिबास पहनने के बाद इस चीज़ की तरफ ज़रूर ध्यान दें। लेकिन आजकल हमारी बहुत सी बहनें नकाब पहनेंगी और कमर में पट्टा बांधेंगी, ये जायज़ नहीं है, ये बेहयाई के खिलाफ है। इसलिए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब लिबास पहने तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान दें। शादियाँ इस्लाम में, इन शादियों का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक आज शादी नहीं हो पाती, बड़ी कमियां रह जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह कहाँ किया? मस्जिद नबवी में किया। आज अगर निकाह मस्जिद के अंदर कराया जाए तो कई फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो ये कि सरकार की सुन्नत अदा हो जाएगी। बेशक बेशक। दूसरा फ़ायदा, जितने लोग उस दुआ में शरीक होंगे सब पाक होंगे, बावजू होंगे। इसलिए कि मस्जिद में यहाँ कोई नापाक तो जाएगा नहीं। तो जब पाक और बावजू लोग उस निकाह में हो कर के दुआ मांगेंगे तो उनकी दुआएं बारगाह मौला में कबूल भी होंगी और उस निकाह में खैर व बरकत ही खैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कोशिश करें कि सुन्नतों को राइज करें। जो सुन्नत ख़त्म हो गई वो सुन्नत अगर कोई जिंदा कर दे तो हदीस पाक में मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया सुन्नत के मिटने के वक्त, कि जो सुन्नत मिट गई उस सुन्नत को कोई जिंदा कर दे, फलहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब। सुभान अल्लाह बेशक। अब ये सुन्नत मिट चुकी हम लोगों के इलाके में, मस्जिदों में निकाह नहीं होता। अब अगर इस दौर में कोई मस्जिद में निकाह करा दे तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। देखिए मेरे भाई, आज मस्जिद में नमाज पढ़वाने ले जाते हैं, उस नमाज का बड़ा एहतमाम होता है। इमाम साहब भी बेचारे यास लगाए बैठे रहा था कि फलनवा दुल्हा बना है, अब्बे नमाज पढ़े यही। ठीक है, अच्छी बात है, जब आप दूल्हा बने तो शुक्राने के तौर पर आप 2 रकात नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में पढ़ते हैं, वो शुक्राने की नमाज है, पढ़ना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करके दुआएं मांगनी चाहिए कि पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जवानी दिया और आज तूने अपने नबी की निकाह को अदा करने का तूने मुझे मौका अता फरमाया। अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसे ही आज ये जगह की रात है, हमारे डॉक्टर राजू साहब ने, इनके भाइयों ने आज ये महफिल शुक्राने के तौर पर किया है। हमारी माँ बहनों को इस रात में कुरान पढ़ के खुदा से दुआ मांगनी चाहिए, नमाज पढ़ के दुआ मांगनी चाहिए कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची को जवानी अता किया और आज निकाह का मौका तूने अता किया है। तू चाहता तो बचपन में मौत भी दे सकता था,
लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची को इस्लाह किया और आज मुझे तूने निकाह करने की तौफीक अता किया है। परवरदिगार तेरा शुक्र है। 2 रकात नमाज पढ़ कर के, कुरान पढ़ कर के इस रात में हमारी माँ बहनों को, हम सबको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इन्होंने किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमा ले। देखिए, आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, अभी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, प्लास्टर नहीं हुआ। हम अकेले अपने घर का प्लास्टर करा लेते, अकेले अपने घर को पुतवा लेते, और गांव भर मिल कर के खुदा के घर में हम प्लास्टर नहीं करा सकते, घर की पुताई नहीं करवा सकते। ऐ लोगों, मस्जिद खुदा का घर है, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। हदीस पाक में उस्मान काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान गनी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह के वास्ते मस्जिद बनाया, बनल्लाहु लहू मिसलहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसी की तरह जन्नत में महल अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उसी तरह जिस तरह वो अल्लाह के घर को बनाएगा, अल्लाह ताला वैसे उसका घर मस्जिद जन्नत में बनाएगा। इसलिए लोगों, मस्जिद को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, ताकि जब आँख बंद हो तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर महल वहाँ बना के तैयार करे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मस्जिदों को आबाद करो और मस्जिदों को अच्छा बनाने की कोशिश करो। बेशक, सुभान अल्लाह। मस्जिदों की ताल्लुक से हमने देखा कि सरकार जब मदीना शरीफ पहुँचे और जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई, तो वो जगह कौन थी? बनु नज्जार की। फरमाया, ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बनु नज्जार वालों इसका पैसा ले लो, जगह हमको दे दो। बनु नज्जार ने कहा, इसका हम पैसा लेंगे? आप बनाइए और इसकी कीमत तो हम खुदा ही से लेंगे। उन्होंने दे दिया, लेकिन वो असल में यतीम बच्चों की जगह थी, तो सरकार ने उसका पैसा दिलवाया और फिर बनवाया। बेशक, बनाने में सरकार खुद ईंट उठा उठा के लाते थे और लगवाते थे, बनाते थे। सरकार ने तो खुद अपने हाथों से मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया है। तो हमको आपको अल्लाह पैसा दे दे, पैसा भी लगाए, ताकत दे, तो अपने हाथों से भी खुदा के घर में हिस्सा ले, बेशक, बेशक, उसमें काम भी कराएं। तो हम मस्जिद को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें और मस्जिदों को आबाद करने की भी कोशिश करें। आज बहुत सी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ लो और नमाज पढ़ करके अपनी आखिरत बना लो। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हदीस पाक में इसके ताल्लुक़ से बताया गया। आज हम नमाज छोड़ करके और फिर हम अपने आप को दीनदार कहें, तो ये कितनी गलत सोच है। सरकार ने फरमाया, सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा, और जिसने नमाज छोड़ा, फ़क़द हदमद्दीन, तो उसने नमाज को ढा डाला। इसलिए हम नमाज छोड़ करके कभी दीनदार नहीं बन सकते। खुश नसीब है वो शख्स जिसके घर में बच्चियां पैदा हों और उनको पढ़ा लिखा के उनका निकाह करा के उनका घर बसा दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत है, फरमाती है, जाअतनी इम्राअतुन, मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, तसअलनी, मुझसे सवाल करने लगे, व माहा बिन्तानि लहा, और उस औरत के साथ उसकी 2 बच्चियां भी थी। तो हज़रत आयशा कहती, जब उसने मुझसे सवाल किया, फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा,
तो उस वक्त मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था। सुभान अल्लाह। तो वही खजूर उठा करके मैंने उस औरत को दे दिया। हाय हाय हाय। फशक्कहा बिनिस्फैन, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैया, और खुद भूखी थी लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया, दोनों बच्चियों को खिला दिया। फ़क़ामत फ़ख़रजत, उसके बाद वो औरत खड़ी हुई और अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़ करके वो औरत चली गई। हज़रत आयशा कहती हैं मैं अफसोस में थी कि काश मेरे घर में और कुछ होता तो मैं दे देती, लेकिन अफसोस कि एक ही खजूर थी, मैंने दिया, लड़कियों को खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। फरमाती मैं इसी गम में बैठी थी, इद जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए। फ़हद्दस्तु हो, तो पूरा बयान मैंने सरकार से किया। तब सरकार ने फरमाया आयशा सुनो, मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसको अल्लाह ने लड़कियां दे दी, फ़अद्दबहुन्ना, फिर उसने लड़कियों को इल्म और अदब सिखाया, व अहसना इलैहिन्ना, और उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया। बेशक। फ़कुन्न लहू सितरम मिनन नार, तो वो लड़कियां क़यामत के दिन जहन्नम के सामने उन माँ बाप के लिए पर्दा बन के खड़ी। हाय हाय सुभान अल्लाह। वो लड़कियां पर्दा बन के खड़ी हो जाएंगी, अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार ये हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने बग़ैर फ़ायदा और लालच के मुझे परवरिश दे करके मुझे पढ़ाया लिखाया, निकाह करके मेरा घर बसाया है, परवरदिगार इनका ठिकाना जन्नत बना दे। तो अल्लाह ताला बच्चियों की दुआओं को कबूल करके माँ बाप का ठिकाना जन्नत बनाएगा। बेशक। इसलिए लोगों, बच्चियों से घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए सरकार फरमाते हैं कि बाहर से जब आओ कोई खाने पीने की चीज़ लेके आओ तो सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो, इसलिए कि बच्चियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर बाहर से कुछ आदमी लेके आवत है तो ना लड़का ना बिटिया सबसे पहले चौधरे इनके यहाँ दे, और जब ले लें अगर बिटिया को हम मांगी कहीं लाओ मलाओ तो भाग भाग, फिर लड़कवा का बैठा के खवाई हैं, फिर वही लड़कवा जवान हो जब के मिहरुआ इनका लतियावे शुरू करी, तब बिटिया याद है। बिटिया कभी अपने ससुराल से जब मैका आती हैं तो उनकी माँ रात रात सोने नहीं देती, फुसुर फुसुर बताई हैं, तोर भौजैया हमरे साथी के, तोर भैया हमरे साथी के। बाद में बच्चियों की मोहब्बत वापस आती है। इसलिए लोगों, बच्चियों के साथ प्यार करो, बच्चियों को मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। अल्लाह ताला हमको आपको बच्चियों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चे हों या बच्चियां हों, इनको हमें आपको इल्म दीन से आरास्ता करना चाहिए, और बच्चे हों तो उनको कोई हुनर सिखा देना चाहिए ताकि रोज़ी के लिए दूसरों के सामने हाथ न फैलाएं। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल मिलाद को कबूल फरमाए। चूँकि सुबह बारात आएगी और रात भर जगेंगे तो सुबह काम कैसे करेंगे, इसलिए इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि अच्छे काम कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। बेशक। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब की मर्जी है कि कुछ थोड़ा और कहा जाए। अब आप लोग अगर राज़ी हो तो कुछ आगे बढ़ाया जाए।